देवर्षि नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, व्यास जी महाराज, इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में ये जो वीणा तुम देख रहे हो ये भगवत प्रदत्त वीणा है। कैसी वीणा है? स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म से विभूषित है। स्वर ब्रह्म, नाद ब्रह्म, स्वर किसे कहते हैं? स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः, स्वरश्च निखिलं व्याप्तं तद्विज्ञेयं पृथक् पृथक्। स्वर साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है। जो संगीत के प्रेमी रसिक जन होते हैं उन्हें तो स्वर में ही ईश्वर का दर्शन होता है। कोई बढ़िया स्वर लगा दे तो साक्षात परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है। स्वयं यो राजते नादः, नाद माने ध्वनि, जो ध्वनि आपके मन को आनंद से भर दे, प्रसन्नता से, आह्लाद से भर दे, उसका नाम स्वर है। ऋषियों ने रिसर्च करके, अनुसंधान करके, ध्वनि का अध्ययन करके 7 स्वर संगीत के प्रकट किए, जिनके नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 स्वर हैं जिनको संक्षिप्त में सारे गामा पधनी कह देते हैं। पर ये 7 स्वर निकले कहां से? इनका आविष्कार कैसे हुआ? ऋषियों ने ध्वनि का ध्यान से श्रवण किया। षडजम बदेद मयूरो ही, पहला संगीत का जो षडज है ये मोर की आवाज से प्रकट हुआ है। मयूर जो बोलता है, मोर, वो षडज स्वर में बोलता है। ऋषभम चातको बदेत, चातक जो पक्षी है वो ऋषभ स्वर का उच्चारण करता है। अजा बदति गंधारम, अजा बकरा, बकरा बकरी जो बोलते हैं वो गंधार स्वर में बोलते हैं। क्रौंचो बदति मध्यमम, क्रौंच जो पक्षी है वो मध्यम स्वर में बोलता है। पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो वदेत, कोयल पंचम स्वर में बोलती है। साहित्य में प्राय वर्णन आता है पंचम स्वर में कोयल बोले। और दर्दुरो धैवतम चैव, दर्दुर माने दादुर, मेढक, मेढक जो बरसात में टर 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 करता रहता है, ये धैवत स्वर में बोलता है। और निषादम च बदेन गजः, हाथी जो चिंघाड़ता है वो निषाद स्वर में बोलता है, नी। तो ये संगीत के शुद्ध 7 स्वर हैं जो इन पशु पक्षियों की ध्वनि को ध्यान से सुन करके हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने ये संगीत के 7 स्वर प्रकट कर दिए। अब इन 7 शुद्ध स्वरों के साथ 4 कोमल स्वर हैं, रे गा धानी, और एक तीव्र स्वर है मध्यम। कुल मिला के हो गए 12, 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीव्र, 12 स्वरों का एक समूह हो गया। अब उस 12 स्वर मध्यम बीच के, उसी में सब गायक गाते हैं, परंतु कुछ बहुत नीचे चले जाते हैं, नीचे के स्वर, उसको कहते हैं मंद सप्तक, मध्य सप्तक। और बहुत से लोग बहुत ऊपर स्वर खींच देते हैं, उनको कहते हैं तार सप्तक। मंत, मध्य, तार, ये 3 सप्तक। और गायक इन्हीं में तमाम, इन्हीं मुख्य 7, ये 7, 4 और 1 कुल मिला के 12 स्वर ही प्रमुख है। अब इन्हीं स्वरों के माध्यम से फिर राग रागनियों का सृजन हुआ। समय के अलग अलग, हर समय के अलग अलग राग होते हैं। प्रातःकाल भैरव आदि के द्वारा गाया जाता है, मध्याह्न में भीम पलासी आदि, सायंकाल के समय यमन आदि,
रात्रि में मालकोष आदि, ये समय के राग हैं। और मौसम के भी राग होते हैं। जब बरसात ऋतु आती है तो लोग मल्हार गाते हैं, कजरी गाते हैं। अब आ गया होली का मौसम, इस समय काफी सबसे ज्यादा गाय काफी राग में होलियां खूब गाई जाती हैं गायकों के द्वारा। तो इस प्रकार से मौसम के राग, समयानुसार बनाए हुए राग। और अब संगीत का तो पूरा शास्त्र है, संगीत के घराने हैं, संगीत की पद्धतियां हैं, संगीत की रागों की जातियां हैं, संपूर्ण आड़ब सौड़ब ये जातियां हैं राग रागनियों की। भातखंडे पद्धति, विष्णु दिगंबर पद्धति, ये पद्धतियां, कर्नाटक पद्धति दक्षिण भारत की। आप किस घराने के, किस पद्धति के गायक हैं, आपकी गायकी से पता चल जाएगा। उत्तम बुद्धिमान जो गायक होते हैं वो आपके गाने के ढंग से समझ जाएंगे आप किस परंपरा के पद्धति के गायक हैं, किस घराने से आप सीखे हुए हैं। बहुत विशाल शास्त्र है ये संगीत का। स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म से विभूषित ये राग रागनी है। नारद जी कहते इस वीणा में सहज स्वर प्रकट होते हैं। 22 प्रकार की श्रुतियां हैं। मुख्य तो ये 7 स्वर हैं, 12 मिला करके हो गए, परंतु जैसे सा से रे तक हम जाते हैं तो बीच में जो हैं वो श्रुतियां हैं, मूर्छनाएं हैं। मूर्छेत्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं उन मूर्छनाओं में, उन श्रुतियों में दिव्य राग रागनियों का गान करते हुए, मैं गोविंद के गुण गणों का वर्णन करते हुए जगत में विचरण कर रहा हूं। व्यास जी महाराज जब से प्रभु के गुण गाना प्रारंभ किए हैं तब से ये दासी पुत्र आज जगत पूज्य नारद हो गया है। मानव दानव दैत्य राक्षस कहीं भी जाए, नारद जी के लिए सबके घर के दरवाजे खोले रहते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कभी कभी हम लोगों को भी लगता है जिनसे हम कभी बात करने लायक नहीं थे, बैठने का तो प्रश्न ही नहीं, उनसे बोलने नहीं सकते, मिल नहीं सकते थे, पर भगवान के गुण गणों का चमत्कार है कि कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां से कहां किस किस से मिलवा दिया। ये सब प्रभु के गुणों का चमत्कार है। हम तो निरे गांव देहात के रहने वाले, किसी को नहीं जानते थे, परंतु प्रभु के गुण गाते गाते देखो धाम का भी वास मिल गया, धाम के महापुरुषों का आशीर्वाद मिल गया, उनका दिव्य स्नेह वात्सल्य मिल गया। बड़े बड़े संत महापुरुष अनुग्रह पूर्वक बुला करके और आशीर्वाद देते हैं। ये सब चमत्कार काय का है? व्यक्ति का नहीं है, ये गोविंद के गुणों का चमत्कार है। तो नारद जी कह रहे हैं गायमानश्चराम्यहम्। ये प्रभु के गुणों ने इस दासी पुत्र नारद को आज जगत पूज्य नारद बना दिया। व्यास जी महाराज आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार। बस इतना कह के नारद जी मार्गदर्शन दे के चले गए। व्यास जी को तुरंत बात समझ में आई। सम्याप्रास आश्रम से बाहर निकल के सरस्वती में स्नान करके प्रभु का ध्यान किया। ध्यान करते हृदय में भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी और देखते देखते श्री व्यास जी महाराज की वाणी से 18,000 श्लोकों का यह पावन पारमहंस संहिता स्वरूप श्रीमद् भागवत प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय।